जैसे ही बच्चे की उम्र 6 माह होती है, बच्चों में सॉलिड इंटेक स्टार्ट कर दिया जाता है। बच्चों में ठोस ग़िज़ाएँ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी जाती हैं। आपको सब लोग ये बताते हैं कि आप अपने बच्चों में क्या-क्या ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी जानना है कि आपने अपने बच्चों में 6 माह के बाद कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्ट नहीं करनी, जो उस 6 माह की उम्र में नहीं देनी। आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी कौन-सी 10 ठोस ग़िज़ाएँ हैं जो आपने अपने बच्चों को 6 माह के बाद शुरू नहीं करवानी, जिनके शुरू करवाने का टाइम अभी दूर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, ठोस ग़िज़ाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उबले हुए चावल की खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, केला और इस तरह की बहुत सारी आपको ना प्यूरी शक्ल में बताया जाता है कि अपने बच्चों में ये चीज़ें शुरू करवाएँ। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपने अपने बच्चों को नहीं खिलानी। इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है शहद, हनी। देखिए, शहद वैसे आपके बच्चों के लिए बहुत शानदार है। ये दिमाग के लिए, बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत शानदार चीज़ होती है। लेकिन इसको आप 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें एक बोtulism नाम का बैक्टीरिया होता है और ये आपके बच्चों में बोtulism कॉज़ कर सकता है और ये आपके अज़ा को, बच्चों के जो असाब है, उसको कमज़ोर करता है, उसको मुतासिर करता है और बाज़ औक़ात बच्चों के लिए ये जानलेवा भी साबित होता है। दूसरी ऐसी चीज़ जो आपने अपने बच्चों में नहीं खिलानी वो है ड्राई फ्रूट्स। देखिए, मुक सब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो साबुत ड्राई फ्रूट्स नहीं देने आपने अपने बच्चों को। आपने अपने बच्चों को पाउडर फ़ॉर्म में और इस तरह की शक्ल में देंगे। अगर आप अपने बच्चों को साबुत ड्राई फ्रूट देंगे, इवन आप उनको चूसने के लिए भी देंगे, उनके दाँत नहीं है, तो वो उनमें चांस होता है कि वो बच्चा जो है वो अपने साँस की नाली में या खुराक की नाली में उसको फँसा सकता है। तीसरी चीज़ होती है गाय का दूध। याद रखें कि बच्चों में गाय का दूध आपने 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं करवाना। गाय के दूध में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो मौजूदा प्रोटीन्स होती हैं, हाई प्रोटीन्स होती हैं, वो आपके बच्चों के गुर्दों को मुतासिर कर सकती हैं। उसके अंदर जो आपका गाय का दूध होता है, वो पहले 6 माह में डब्ल्यूएचओ की भी रिकमेंडेशन है कि वो 1 साल की उम्र तक बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना। आप अपने बच्चों में 1 साल के बाद गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके बच्चों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको 6 माह से पहले देंगे, जैसे कि बच्चों के आंतड़ियों की सोजिश में जो प्रोटीन्स होती हैं, वो आंतड़ियों की सोजिश करवा देती है। उसके अलावा बच्चों को स्किन एलर्जी हो जाती है जो गाय का दूध होता है उसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, वो स्किन पे रैशेज़ क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर आती हैं, वो है बिस्किट, केक वगैरह। देखें, वालिदैन आप ज़रूरी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को 7-8 माह के बच्चों को वालिदैन जो होते हैं, वो चाय में चीज़ें डिप करके दे रहे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह डिप करके दे रहे होते हैं। तो आपने अपने बच्चों को अर्ली ऑन बिस्किट या ये केक, इस तरह के जितने भी डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने इनका इस्तेमाल नहीं करवाना होता। अगर आप अर्ली ऑन अपने बच्चों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएँगे, तो इससे भी आपके बच्चों को जो आंतड़ियों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन जो होती है, वो कॉमन होती है डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये भी आपने अर्ली ऑन इस्तेमाल नहीं करवानी। इसके बाद आ जाते हैं चीनी और नमक। याद रखें, 1 साल की उम्र तक और बाज़ औक़ात तो कुछ डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि 2 साल की उम्र तक अपने बच्चों में जो है आपने शुगर, जो प्रोसेस्ड शुगर होती है या नमक होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप अपने बच्चों में नेचुरल शुगर जो होती है उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि आप अपने बच्चों को अगर कोई प्यूरी या कोई चीज़ बना के दे रहे हैं, तो आप खजूर को पीस के वो डाल सकते हैं। आप उसके अंदर जो है कोई फ्रूट होता है, वो उसको ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो आप अपने बच्चों में जो प्रोसेस्ड शुगर होती है, आप उसको मुकम्मल तौर पे अपने बच्चों में अवॉइड करेंगे। इसी तरह अपने बच्चों को कोई फ्रूट खिला के दें या प्यूरी शेयर कोई बना के दें, तो उसके अंदर आपने अपने बच्चों को नमक नहीं डालना, क्योंकि ये नमक और साल्ट जो होता है, ये 1 साल से पहले आपके बच्चों के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ क्रिएट करता है, स्पेशली किडनीज़ जो होती हैं, इमैच्योर किडनीज़ जो होती हैं, उनको मुतासिर कर देता है। इसके बाद आ जाता है अंडा। अंडा पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। आपने हमेशा सुना होगा कि बच्चों को अंडा देना है और अंडा हमेशा 6 माह के बाद स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपने 2 तरह के अंडे नहीं अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाने, एक हाफ फ्राई और एक जो होता है वो होता है हाफ कुक्ड जो होता है। आपने अपने बच्चों में ये इस्तेमाल नहीं करवाना। इसके अंदर एक जो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेल, वो आपके बच्चों की आंतड़ियों की सोजिश करवाता है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों में पहले 6 माह से लेकर 1 साल की उम्र तक हाफ फ्राई वाला जो होते हैं अंडे, ये इस्तेमाल नहीं करवाने। मुकम्मल कुक जो होता है, ये मुकम्मल फ्राई हो या मुकम्मल वो
जो दूसरी तरह बनाया गया हो, लेकिन वो मुकम्मल कुक्ड होना चाहिए, वो आपने अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा मछली, देखिए फ़िश बहुत शानदार चीज़ है, बच्चों की मेंटल, फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ इस तरह की मछलियाँ हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चों में फ़िश हैं जो अपने बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवानी। जैसे कि शार्क फ़िश होती है, इसमें मर्करी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने अपने बच्चों में पहले 1 साल तक इसको अवॉइड करना है। समटाइम कुछ डॉक्टर आपको 2 साल तक भी कहते हैं अपने बच्चों में अवॉइड करें। और इवन वैसे भी अगर आप कोई भी फ़िश अपने बच्चों में इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो आपने उसको बड़ी एहतियात से अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है, कि उसमें जो काँटा होता है वो आपके बच्चे को जो है वो निगल ना ले। बड़ी एहतियात बड़ी और इवन समटाइम आपको मोस्टली सुनने को भी मिलेगा कि 1 साल तक बच्चों को मत दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपके बच्चों को फेस करने पड़ सकते हैं। अगली चीज़ है अंगूर या पॉपकॉर्न। ये दोनों की शेप ऐसी है कि ये आपके बच्चों के गला जो है या साँस की नाली में अटक सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा केसेज़ तकरीबन इमरजेंसीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूएसए के अंदर तकरीबन 35,000 केसेज़ जो होते हैं वो पॉपकॉर्न या कोई इस तरह का जैसे कि कोई खजूर या छोटे बच्चों के अंदर अंगूर के इस्तेमाल करने से जो वो स्टक हो जाती है साँस की नाली में, इस तरह के केसेज़ को इमरजेंसी में रजिस्टर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है इस तरह के केसेस होने की। तो इसलिए अपने बच्चों में अर्ली ऑन इवन 2 साल तक आप कोशिश करें कि अगर दें भी तो अपनी मौजूदगी में आप अंगूर को बहुत नरम करके अपने बच्चों को खुद खिलाएँ, अपने बच्चों को खुद उनके हाथ से ये चीज़ें मत खाने दें। इसके अलावा जूसेस आ जाते हैं। जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं, ये आप अपने बच्चों में इस्तेमाल डब्बे वाला जूस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें प्रोसेस्ड शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और इवन कि आप जो दूसरा जूसेस होते हैं फ्रूट्स वगैरह के, वो भी अर्ली ऑन इस्तेमाल ना करवाएँ, क्योंकि आप जब फ्रूट से जूस निकाल लेते हैं तो फाइबर्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पे रह जाते हैं। फाइबर बच्चे को चाहिए, एक तो फाइबर आपके बच्चों की गट हेल्थ को बेहतर करता है और दूसरा बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और इसमें जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चों की इमैच्योर किडनीज़ को खराब कर सकता है। लास्ट में आ जाता है कॉफ़ी या चाय। देखिए अपने बच्चों में कॉफ़ी या चाय को मुकम्मल अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो कैफ़ीन होती है वो आपके बच्चे के बॉडी के अंदर जो आयरन होती है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देती। तो इसलिए अपने बच्चों में इन ग़िज़ाओं को आपने पहले 6 माह से बाद जो ठोस ग़िज़ा शुरू होगी, उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इनके वक़्त पे करना है। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवानी, लेकिन 6 माह के बाद इन चीज़ों से अवॉइड कराना है। आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।